दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो आज का दिन अदानी ग्रुप के लिए काफ़ी शानदार रहा। 10 के 10 शेयरों में देखें तो ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है और लगभग 3 कंपनियों में अपर सर्किट भी लगा। इसके पीछे वजह यह है कि अदानी ग्रुप एग्रेसिव तरीके से अब लड़ने को तैयार हो चुके हैं। जो भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनका वो जवाब देने को तैयार है और इसीलिए उन्होंने एक लेटर भेजा है फाइनेंशियल एक्सप्रेस को, जो इंग्लैंड में उन्होंने एक जो रिपोर्ट पेश की थी उसके खिलाफ उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट गलत तरीके से पेश की गई थी। और उसके बाद देखें तो माहौल पॉजिटिव भी बना। इसके अलावा अदानी ग्रुप की तरफ से कुछ स्टेप उठाए गए थे जिसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश का उनका जो बिजली का प्रोडक्शन था वो शुरू हो चुका है, वहाँ से आने वाले समय में अब इनको रेवेन्यू अर्न होगा। तो ये जो सारी बातें ये अब अदानी ग्रुप को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान कर रही है। क्या अब आने वाले समय में अदानी ग्रुप की सारी मुसीबतें कम होगी और क्या तेज़ी का दौर शुरू होगा? एक प्लस पॉइंट ये भी रहा कि जब अपोजिशन एक तरफा बोल रहा था कि जेपीसी का गठन होना चाहिए, लेकिन उसमें से अपोजिशन में से एक मजबूत पार्टी एनसीपी ने इस राह से रास्ता अलग कर लिया और शरद पवार ने कहा कि जेपीसी की कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि अदानी ग्रुप को ऐसे ही जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद में माहौल पॉजिटिव बना और लग रहा है कि जो विपक्ष की यूनिटी है वो आने वाले समय और कम टूटती हुई दिखाई देगी और अदानी ग्रुप मजबूती से आगे बढ़ पाएगा। और इसीलिए देखें तो यहाँ पे जो माहौल है वो पॉजिटिव बनने लगा है। अगर हम अदानी ग्रुप के शेयरों की बात करें तो सबसे पहले अगर हम अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो आज 1797 पर क्लोजिंग थी। 2.45% की शानदार तेजी देखने को मिली। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा देखें तो वापस रिकवर हो चुका है निचले लेवल से। आपको ये पता होगा कि 900 का इसका लो बना था, उस हिसाब से देखें तो अभी स्टॉक निचले लेवल से दुगुना इस समय हुआ आपको दिखाई देगा। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें, स्टॉक 652 पर क्लोजिंग दी है, जहां पे हमें 1.66% की तेजी देखने को मिली। तो यहां पर भी काफ़ी मजबूत लग रहा है। और आपको पता होगा अदानी पोर्ट्स ने एक और नए पोर्ट्स कारिकल का अधिग्रहण भी किया है, तो अपनी पोर्ट्स की लिस्ट में एक और पोर्ट शामिल हो गया है। लगातार बिजनेस बढ़ रहा है और सबसे जो बड़ी बात है कि इस बार जो इनका वॉल्यूम है, कार्गो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और एक रिकॉर्ड हाई पे पहुंचा है, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। यानी बिजनेस पूरी तरह से पटरी पे है। इसके अलावा अगर हम अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक 899 पर है, जहां पे 5% का अपर सर्किट लगा। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है और ये स्टॉक ने आप देखें तो लोगों को जबरदस्त रिटर्न भी दिया, निचले लेवल से दुगुना हुआ है स्टॉक। अब अदानी टोटल गैस की बात करें तो 906 पर क्लोजिंग दी है। आप देख सकते हो 5% का यहाँ पर भी अपर सर्किट लगा। दिन भर में यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है। वैसे देखें तो 869 का लो भी बना, लेकिन फिर 5% का अपर सर्किट लगा क्योंकि खरीदारी काफ़ी अच्छी हुई। अगर हम अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 1000 पर रही है, 5% का यहाँ पर भी अपर सर्किट लगा, तो स्टॉक ये भी काफ़ी मजबूत लग रहा है। अदानी पावर की बात करें तो 194 पर क्लोजिंग थी, 0.96% की तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पे अदानी पावर में आज तेज़ी थोड़ी सी कम है। स्टॉक काफ़ी समय से आपको देखा तो एक ही जगह पे दिखाई देगा, इस लेवल के आसपास ही है। और देख सकते हो कि आने वाले समय यहाँ पर भी पॉजिटिव माहौल बन सकता है, क्योंकि अदानी पावर ने अपनी जो सब्सिडीज 6 कंपनियाँ उसका अपने आप में मर्जर कर लिया है और इसकी वजह से आने वाले समय इसके खर्च में कटौती होगी, बिजनेस बढ़ने की संभावना भी बनेगी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। अदानी विल्मार लिमिटेड की बात करें तो 410 पर क्लोजिंग थी, 0.20% की तेजी देखने को मिली। अदानी विल्मार ने अपने Q4 के नंबर भी यहाँ पे जारी किए, जिसमें इनका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा बढ़ा। इस बार रेवेन्यू 55,000 को को क्रॉस कर गया है और इनका जो इस बार देखे तो बिजनेस में 14% की वृद्धि दिखाई दे रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इनका जो एडिबल ऑयल का बिजनेस है उसमें गिरावट हुई है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा जो इसका जो रिजल्ट के हिसाब से देखें तो ये वातावरण में मिक्स दिखाई दे रहा है। और अगर हम एसीसी सीमेंट की बात करें तो 1745 पर क्लोजिंग है, 1.93% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। बात अगर हम मुजा सीमेंट की बात करें तो 384 पर 0.25% की तेजी थी। और यहाँ पे देख सकते हो सीमेंट की दोनों कंपनियां जिसका अधिग्रहण अदानी ग्रुप ने किया होलिसम के पास से, इनका हेडक्वार्टर मुंबई है, लेकिन जल्दी कंपनी इनको अहमदाबाद शिफ्ट करने वाली है। पूरा का पूरा हेडक्वार्टर अहमदाबाद आएगा, खर्च में कटौती होगी और स्टाफ में भी बदलाव होना दिखेगा। यहाँ पे एनडीटीवी की बात करें तो 194 पर क्लोजिंग थी, 0.15% की तेजी के साथ। तो कुल मिला के सभी शेयरों में आज तेजी थी। अब इसके पीछे देखो सबसे जो बड़ी वजह निकल के आ रही है कि अदानी ग्रुप ने एक लेटर भेजा है फाइनेंशियल टाइम्स को, और आप देख सकते हो कि इस पब्लिकेशन हाउस को कहा है कि आपने जो रिपोर्ट पेश की थी वो रिपोर्ट बिल्कुल तथ्यों के विरुद्ध थी और आपने उस रिपोर्ट के माध्यम से जिस तरह से यहाँ पे जो एक जो डिटेल शेयर की उसके माध्यम से यहाँ पे लोगों ने कई तरह की धारणाएं बनाई, जिसकी वजह से हमारे अदानी ग्रुप को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और लगातार बहुत सारे इल्ज़ाम लगे। तो ये रिपोर्ट आपको वापस लेनी चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट पूरी तरह से तथ्यों से परे है।
तो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल टाइम्स में जो रिपोर्ट निकल गई लंदन बेस्ड जो ये कंपनी है जो पेपर की, उनका कहना था कि ऑफशोर लिंक के माध्यम से देखें तो बहुत सारा निवेश आया एफडीआई के माध्यम से अदानी ग्रुप की कंपनियों में और उनका संबंध अदानी ग्रुप से, यानी एक तरह से कहा गया था कि ये इसमें देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी बन सकता है, क्योंकि अदानी ग्रुप से संबंधित कंपनियों ने अदानी ग्रुप के शेयरों की प्राइस को बढ़ाया और इस तरह से ये रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसके बाद में इसका बहुत सारा निगेटिव इफेक्ट देखने को मिला। तो यहाँ पे जो इस रिपोर्ट में कहा गया था कि करीब $2.6 बिलियन का जो है करीब निवेश हुआ है 2017 से लेकर 2022 के बीच में, यानी 45.4% का यहाँ पे निवेश आया, जिसमें $5.7 बिलियन का जो निवेश हुआ एफडीआई के माध्यम से आया, लेकिन इनका जो संबंध है वो अदानी ग्रुप की कंपनियों से है। तो ये जो खबर है, इस खबर को एक तरह से मिसलीडिंग किया गया और उनका कहना है कि ये जो एफडीआई के माध्यम से निवेश आया है, जिसका हमारा जो आपने जो रिपोर्ट दी है उसमें यहाँ पे बहुत से लोगों को भ्रमित किया है और इस रिपोर्ट की वजह से देखें तो यहाँ पे लोगों के मन में ये धारणा हुई कि अदानी ग्रुप ने शेयरों की प्राइस में हेरफेर किया, लेकिन ऐसी कोई भी संभावना नहीं बनी है। तो उनका कहना था कि सबसे जो बड़ी बात है कि आपने प्राइमरी और सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर लिया और उसकी वजह से देखें तो एक पूरा सिनेरियो चेंज हो गया और इसीलिए आपको ये रिपोर्ट वापस लेनी चाहिए। और एक तरह से देखें तो उन्होंने इससे कहा है कि ये आपने जो भ्रमित करने वाला जो ये एक आर्टिकल पेश किया जिसकी वजह से पूरा माहौल बिगड़ा है, तो इसको लेकर इन्होंने एक एग्रेसिव स्टैंड लिया है और आने वाले समय में और भी ऐसे एग्रेसिव स्टैंड अदानी ग्रुप ले सकता है जो लगातार उनके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। तो इससे भी पॉजिटिव माहौल बना है। दूसरी एक और अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है कि अदानी ग्रुप आने वाले समय में हो सकता है कि फ्यूचर रिटेल का अधिग्रहण करे। फ्यूचर रिटेल फील्ड आप देखें तो इस समय इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत गुजर रहा है और करीब 49 प्लेयर है जो फ्यूचर रिटेल के बिजनेस को खरीदना चाहते हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री शामिल है, अदानी और जिंदाल पावर वगैरह बहुत सारी कंपनियां। वैसे आपको पता होगा तो पहले रिलायंस इंडस्ट्री के साथ में इनका बिजनेस टाइप हो चुका था, रिलायंस इनके बिजनेस को खरीदा था, लेकिन अमेजॉन की ऑब्जेक्शन की वजह से पूरा मामला खटाई में पड़ा और ये पूरा का पूरा मामला जो है वो बैंकरप्सी की तरफ चला गया। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है 49 प्लेयर्स है वो इस कंपनी को खरीदना चाहते हैं, इनके फ्यूचर रिटेल के बिजनेस को, जिसमें अदानी ग्रुप भी शामिल है और अदानी ग्रुप अपने जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से इसमें बोली लगाने जा रहे हैं। ये ऐसी खबरें निकल के आ रही है। ये जो जॉइंट वेंचर है इसमें देखो अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स और इसके साथ में देखें तो फ्लेमिंगो कंपनी, इन्होंने यहाँ पे बोली लगाई है। तो अब यहाँ पे देखें तो 13 अप्रैल इसकी अंतिम तारीख है, जो भी लिस्ट होगी शामिल होगी। क्या अदानी ग्रुप भी इसमें आगे बने रहेंगे, क्या अदानी ग्रुप फ्यूचर रिटेल के बिजनेस को अधिग्रहण करेंगे? तो ये अब लेटेस्ट अपडेट जो निकल के आ रही है कि इसकी जो लिस्ट जारी होने वाली है, जो बिडर्स है उनकी 13 अप्रैल को ये लिस्ट आ जाएगी, लेकिन जो फ्रेश यहाँ पे जो इन्होंने बिड लगाई उसमें अदानी ग्रुप भी शामिल है, ये खबर निकल के आ रही है। तो कुल मिला के देख सकते इससे भी पॉजिटिव माहौल बना है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, क्या इस समय जब बहुत सारी मुसीबतें अदानी ग्रुप के ऊपर एक साथ आई हुई है, उनको ज़्यादा फंड की जरूरत है, क्या ऐसे में वो नए बिजनेस में एंट्री करेंगे? ये भी सोचने वाली बात है। ये जल्दी हमें 2 दिन में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप के लिए एक सबसे अच्छी गुड न्यूज ये है कि उनका जो झारखंड का गोड़ा स्थित जो बिजली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उससे बिजली का उत्पादन शुरू हो गया और अब वो बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति शुरू कर चुके। तो 2017 में इनका बिजनेस टाइप होता है, जिसके माध्यम से देखें तो 800 मेगावाट की क्षमता का जो इनका थर्मो इलेक्ट्रिक यूनिट प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा यूनिट है जिसके माध्यम से बिजली का निर्माण होगा और ये बांग्लादेश को सप्लाई की जाएगी, जहाँ पे बांग्लादेश में इस समय बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है और यहाँ से अब अदानी ग्रुप यहाँ पे बिजली उनको सप्लाई करेंगे। और एक दूसरा यूनिट और अब जल्दी शुरू होने वाला है जिसके माध्यम से बिजली बांग्लादेश को जाएगी। तो कुल मिला के ये सारी जो बातें ये पॉजिटिव रही इस बार अदानी ग्रुप के लिए और जिस तरह से बिजनेस उनका तेज़ी से बढ़ रहा है, ये एक तरह से देखें तो आने वाले समय में बिजनेस इनका पटरी पे आता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले इन्होंने देखे तो इनका जो कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण भी किया, जिससे इनके आने वाले पोर्ट्स के बिजनेस में भी रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। और वैसे भी देखें तो इस बार इनका जो टोटल वॉल्यूम ग्रोथ है पोर्ट्स का, जो कार्गो हैंडलिंग का, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए एक रिकॉर्ड हाई पे पहुंचा है, जो एक तरह से मजबूती प्रदान करे अदानी ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे आने वाले समय में अदानी ग्रुप की मुसीबतें कम हो सकती है। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ी बात है कि मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में है और 6 सदस्यों की जो कमेटी बनाई है वो सेबी की जांच रिपोर्ट क्या आएगी उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। तो ये सारा मामला तभी क्लियर हो पाएगा जब सेबी की तरफ से जांच रिपोर्ट पेश की गई और उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसका फैसला आएगा। उसके लिए हमें थोड़ा वेट तो करना होगा, लेकिन जो तेज़ी बनी है उससे जो इन्वेस्टर है उनको काफ़ी खुशी मिली है और ऐसी अगर तेज़ी बनी तो लोगों का नुकसान जो है वो कम होता है वो दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी हमें वेट करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।